Hey guys, my name is Sandeep Kumar and today we are going to discuss LCM and SCF and LCM. This is our part 1. So let's start. First question is find the least number which when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1. ठीक है। अब अगर हमें इसका जो है इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसका 18, 24, 30 एंड 42 का। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक। तो एल सबसे पहले क्या देखते हैं, एचसीएफ मान लीजिए। ठीक। तो एचसीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा इसका फुल फॉर्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स अगर दो से अधिक नंबर दिए हैं, इफ यू हैव टू इफ देयर आर गिवन टू आर मोर देन टू नंबर्स, तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, या सीएफ होता है। तो अब पूछोगे कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता है बट क्या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे हमारा दिया है ए बी, बी सी, ठीक, और बी डी, या इस तरह से दिया है। आगे भी हमारा है, यानी बी के साथ में कुछ और नंबर है। तो यहाँ से हमारा जो है सब में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो सब में कॉमन हो। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी। तो इसका मतलब हमारा एस सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, बी हो गया। जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 12 है। ठीक है। और 18 है। फिर क्या दिया है हमारा, फिर हमारा मान लीजिए 36 दिया है। ठीक। तो इनके अगर फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। देन हमारा 36 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, तो सबसे पहला जो है कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 2 तीनों में है। तो यहाँ से हमारा जो है पहला कॉमन फैक्टर 2 मिल गया मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो है देखिए 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो दूसरा फैक्टर कॉमन क्या मिल गया, 3। और कुछ कॉमन है क्या, 2 इसमें है बट 2 2 इन दो इसमें नहीं है। जो है एक और 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 2 है, इसमें केवल एक ही 2 है, इसलिए हमारा एक ही 2 है, सिंगल 2 रहेगा। यहाँ भी जो है हमारे 2 2 है बट इसमें क्या है, सिंगल 2 है। अब अगला क्या है हमारा 3। तो यहाँ पे एक सिंगल 3 है, यहाँ पे डबल 3 है, यहाँ पे डबल 3 है। तो यानी अगर जो है अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक, तो इन दोनों में एस सी एफ क्या आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी यहाँ 9, सॉरी 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इन दोनों की बात करें इंडिविजुअल, तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 6 हो जाएगा। और जो फर्स्ट है और लास्ट, इनका एस सी एफ क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है, यहाँ भी 2 इंटू 3 है, यानी कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का 12 हो जाएगा। बट अगर तीनों का कॉमन जो है फैक्टर की बात करें तो कितना होगा, 2 इंटू 3 यानी 6। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर, अब जो फैक्टर हैं, ठीक है, तो ये हमारे हो गए, क्या हो गया, ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, किसका फैक्टर है, हमारा ये फैक्टर है 12 का। देन ये हमारा क्या है, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है हमारा, ये फैक्टर हमारा 18 का। और ये हमारा फैक्टर किसका है, 36 का। तो ये हमारे जो है फैक्टर्स हो गए। और फिर उसके बाद जो हाईएस्ट हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें कितना है, हमारा हाईएस्ट कॉमन 6 है। ठीक। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आता है, चलिए सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा 6 हो गया, बट क्या कोई इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है? तो जी हाँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है इसका, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं ना। ठीक है। तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 हो सकता है। और जो है कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसमें, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, वो कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, एक तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहता है। तो यहाँ से हमारे और फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारा, देखिए एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया, दूसरा कॉमन फैक्टर हमारा 3 हो गया, तीसरा कॉमन फैक्टर हमारा 6 हो गया, और
और ये कितना हो गया 1, तो ये हमारे जो है कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 एंड 3, ये हमारे दो और जो है कॉमन फैक्टर हो गए। तो ये हमारा होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं एलसीएम में, क्या आते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में क्या होता है हमारा जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक। तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपके दिमाग में एक और चीज आएगी कि सर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है। भाई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो सकता है ना। मान लीजिए कोई नंबर है, क्या है 12 है, ठीक, 16 है और हमारा 32 है, जिसका हमें फैक्टर पता था। कितना फैक्टर निकाला हमने, 2 इंटू देन 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है 18, ठीक, 2 इंटू 3 देन हमारा क्या था 2 इंटू 3 ठीक है। अब इनका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, ठीक। तो यहाँ पे और हमारा लीस्ट नंबर हो, ठीक है, सबसे छोटा नंबर हो जो तीनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमारा लीस्ट सबसे पहले जो है, पहले देखो इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है और इसमें भी वो 2 है, तो हम क्या करते हैं एक वन मतलब ये जो 2 है तीनों में उसको रख देते हैं। फिर ये देखिए 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो फिर उस 2 को हम लिख देते हैं, ठीक, एक बार। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो उस 3 को लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे और कोई नंबर है जो तीनों में नहीं है, तो फिर उसके बाद हम उस नंबर को लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज इक्वल टू 36। 36 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे कोई कहेगा कि सर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि 36 भी एक मल्टीपल है, फिर 72 एक कॉमन मल्टीपल हो गया, फिर जो है इसका जो 32 का जो है जितना 32 में आप कितना भी मल्टीप्लाई कर दो करते जाओ, यानी 32 मल्टीप्लाइड बाई 1, देन 32 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, देन 32 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड करोगे तो वो क्या होगा हमारा, वो कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मीन्स जिसमें जो तीनों से डिवाइड हो, ठीक। तो ये हमारा हो गया कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमारा जो है एलसीएम क्या होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो और मल्टीपल भी हो तीनों का, यानी तीनों से डिवाइड हो जाए आसानी से, तो वो हमारा होता है मतलब बिना किसी रिमाइंडर के, बिना किसी फ्रैक्शन के, यानी होल मतलब जो है विदाउट फ्रैक्शन, तो पूरी तरह से जो डिविजिबल होता है और सबसे छोटा होता है वो हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। और यहाँ पे कोई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे पूछने लगे कि जो है अच्छा ये बताओ इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो क्या बताना है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 32 का मल्टीपल होगा और वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, सॉरी 36 यहाँ पे है, हमारा 36 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था 36, हाँ, तो ये हमारा था 36, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इसमें क्या हमने डिस्कस किया कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं और हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है 18 24 30 एंड 42 का। यहाँ पे हम क्या इसके फैक्टर कितने होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका फैक्टर क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं आगे का 2 काटते जाते हैं, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम इस 2 को एक बार लिख दिया, ठीक है। ये 2 हमारा हो गया। देन वी कम इन 3, तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, और इसमें भी 3 है, तो हमने क्या लिखा 3 लिख दिया। अब देखिए ये 3 है, ठीक, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अभी इसमें देखिए तो 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक, तो 2 इंटू 2, और किसी में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक्स्ट्रा 2, तो ये 2 हमारे हो गए।
देन कम टू दिस नंबर, यहाँ पे 5 है और किसी में 5 नहीं है तो 5 लिख दिया एक बार, देन कम टू 7, तो 7 हमारा केवल एक बार है। तो ये देखो, तो हमारे सारे जो है हो गया ना एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन जो है मल्टीपल हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3, और इसके बाद हमारा क्या है 5 इंटू 7, ठीक। अब इनका जो है, अगर इनका जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा हमारा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारा 40 हो गया, देन मल्टीप्लाइड बाई 9 और 7 जा 63, तो 0 2, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 7, इसका आ गया हमारा 2520। अब उसने क्या पूछा है, विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर दैट इज 1। तो ये हमारा पूरी तरह से मल्टीपल है। अब अगर हमें एक रिमाइंडर चाहिए तो इसमें एक हमें ऐड कर देना है, तो 2520 प्लस 1 2521, दैट इज अवर आंसर। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये पार्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 जो है डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है, विच नो बीइंग which number which number being divided by 6 7 8 9 and 10 leaves 4 5 6 7 and 8 as remainder respectively। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें 6 डिजिट का लेना है, तो वो कितना होगा 6 9 9 9 देन 3 2 5 1 9 6। तो ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। डिवाइड किससे करना है, 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए, अगर इन सब से डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 - 4 हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 7 - 5 हमारा कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। फिर हमारा क्या है, आ, अगर हम 8 - 6 करते हैं तो हमारा 2 आएगा। फिर हमारा क्या है 9 - 7 तो हमारा 2 आएगा, देन 10 - 8, देन आंसर विल बी, देन इट विल बी 2। अब हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है, 6 7 8 9 10 का एलसीएम, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 6 2 इंटू 3 है, तो इसको हम 4 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना है 3 है, तो देख लीजिए इसको हम 3 कर देंगे, ठीक। और बाकी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 देन मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमारा हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2520। अब हमें क्या करना है, 9 इसमें हमें क्या करना है 2520 से डिवाइड करना है इसको, ठीक। तो सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा जो है कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 4 5 20, यानी जो है 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो 2520 को हम जब 3 मतलब इसको 3 बार जाएगा, 4 2 8, और ये हमारा अगर 4 बार जाएगा तो 25 4 10 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 7560 आएगा। देन जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना 0, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, और ये हमारा कितना आएगा 2 9, ठीक है, 24399। तो अब 24399 आया हमारा, तो इसको ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, हमारा ये 9 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 3 देन 9। तो यहाँ पे 9 टाइम्स जब जाएगा तो 0 आएगा, और 9 2 जा 18, और फिर हमारा क्या आ जाएगा 9 5 जा 45 1 46, और फिर 9 2 जा 18 और 22। देन ये हमारा 9, और ये हमारा कितना होगा 1 और 6 7, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 1 7 1 9 देन 9, ठीक। अब हमारा कितनी बार चला जाएगा
ये चला जाएगा हमारा 7, ठीक है। 7 टाइम्स जाएगा तो हमारा कितना आएगा 7 टाइम्स जाएगा तो हमारा कितना आएगा 7, 7 5 जो 35 एंड 4, ये हमारा कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हम कितनी बार 6 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा हमारा 15120, ठीक। अब हमें क्या करना है, 17199 में से 17199 में से लेस करना है हमें 15120 को। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 9 आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 2079, ठीक। ये हमारा जो है क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब 99999 में से 2027 लेस कर दो, ठीक। अगर हम इसमें जैसे 2027 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा जो है ये आ जाएगा हमारा 99, यहाँ से 2 और ये 7 9 और 7 देन 99, तो 972 आ जाएगा, ठीक। 997972। अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर कितना चाहिए हमें, हमें रिमाइंडर चाहिए इसमें, हमें रिमाइंडर अलग डिफरेंट चाहिए हमें। 4 5 6 और 4 6 7 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 6 7 8 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। अब सोचिए कि ये पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। ये नंबर क्या है हमारा, फुल्ली डिविजिबल है उससे, ठीक। और हमें रिमाइंडर, ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर हमारा क्या है, इन सभी से डिविजिबल है, ठीक है, पूरी तरह से। और अगर ये डिविजिबल है और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, जो है हमें रिमाइंडर चाहिए 4 5 6 7, यानी हर केस में हमें क्या है, डिफरेंस दोनों के बीच का 2 है, यानी अगर हम इससे 2 जो है लेस कर रहे हैं तो हमारा जो है कितना नंबर आ जाएगा 997970, ठीक। यानी ये वो नंबर होगा जो हमारा क्या होगा, जब हम उसको इन सब नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना देगा, 4 5 6 7 और 8 रिमाइंडर देगा जो है रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर 997970 आएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, जैसे ये होता है ना, दिमाग में आता है कि ये जो है ये क्यों आएगा, बाकी में तो हम लोग लेस करते हैं और इसमें हमारा जो है हमने उसमें से मतलब जो हमारा 6 7 8 9 10 है उसमें से जो रिमाइंडर है उसको हम लेस करके क्यों वो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये नंबर है ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। मान लीजिए ये क्या है कि 6 से डिविजिबल है 6, ठीक है। तो ये होगा कितना, 6x हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए x इसका फैक्टर है, 6 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा जो है इसका वो आता है, क्या बोलते हैं, जो कोटेंट है। अब अगर ये 6 से डिविजिबल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6x, ठीक है, -1 + 6। तो ये हो तो वही जाएगा ना हमारा, जैसे हम 6x में +1 ऐड कर दें फिर -1 कर दें, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, 6x +1 -6 ये कर रहे हैं, ठीक है। यानी माइनस प्लस माइनस तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो जो ये नंबर है, ये नंबर हमारा, तो ये हमारा क्या है, 6 जो है x -1 जो है ये भी तो हमारा 6 से डिविजिबल होगा भाई। अगर उसमें एक कम हो जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक। प्लस जो यहाँ पे हमारा जो है 6 बचता है, तो ये हमारा क्या है, एक 6 हमने निकाल लिया उससे। अब क्या करते हैं हम, इसमें से जो है 2 घटा रहे हैं। अगर इसमें से 2 कम कर रहे हैं तो ये बचेगा कितना, 4 बचेगा ना, और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो वही 2 यहाँ पे हमने क्या किया है, लिस्ट कर दिया है। ये उससे पूरी तरह डिविजिबल था, जैसे ये हमारा डिविजिबल है। देन हमने क्या किया कि इसको हमने x -1 करके और इसको हमने एक पूरा 6 जो है बाहर निकाल दिया। फिर ये जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे, उस डिफरेंस को हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। सिमिलर केस हमारा क्या होगा 7 के साथ, जब 7 बाद में हम ऐड इस यहाँ पे 7x -1 + 7 करेंगे, -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा ना। तो ये हमारा रिमाइंडर जो है आ जाएगा। इसलिए जो है हम ऐसा मतलब इसलिए हम ये करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हम व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, क्या है,
What least number must be subtracted from 1936 so that the remainder when divided by them these will leave in each case the same remainder 7। इसमें सिंपल है, देखिए हमें क्या करना है, 9, 10, 15 का लेना है एलसीएम, ठीक है, और उस एलसीएम से हमें क्या करना है 1936 में डिवाइड करना है। जो हमें आएगा वैल्यू, ठीक है, उसको हमें इस नंबर से घटा देना है, तो वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। अब रिमाइंडर 7 चाहिए, तो जो हमारा जो है उसमें रिमाइंडर आए उसमें से 7 कम कर दो। जैसे देखते हैं इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इसका फैक्टर कितना है हमारा, देखिए ये 3 इंटू 3 और ये हमारा क्या है 5 इंटू 3, तो यहाँ से हम इसको 5 और यहाँ पे 3 है हमारा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 इंटू 2, ठीक, तो एक 5 यहाँ से और एक 3 यहाँ से लेके इसको हमने वो कर हटा दिया, तो ये कितना बचा 90। 90 क्या हमारा एलसीएम हो गया किसका, 9, 10 और 15 का। अब हमें क्या करना है 1936 को 90 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 2 यानी 180, देन कितना बचा हमारा 136, तो ये 1 टाइम्स जाएगा तो 90 आ जाएगा, बचेगा कितना हमारा 46, बचा कितना हमारा 46, ठीक है। अब देखिए 46 अगर हम 1936 में 46, देखिए आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 46 माइनस 7 दैट विल बी इज इक्वल टू 39, ठीक है, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको क्यों करना है, हमें ये 7 लेस क्यों करते हैं। जब 1936 में हम 46 लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1890 आ जाएगा, ठीक है। अब 1890 में से हमें कितना रिमाइंडर चाहिए +7, तो हमारा यहाँ पे हम +7 कर देंगे, यानी हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 1897। और जो हमारा जो है एक्चुअल नंबर जो वहाँ पे दिया है जिसमें सब्सट्रैक्ट करना है वो कितना है 1936, तो 1936 में माइनस करेंगे कितना 1897, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 39 आ जाएगा। तो वही बात है ना कि एक्चुअल में हम जब इसमें 46 लेस कर रहे हैं तो उसके बाद हमें ये 7 ऐड करना पड़ रहा है, तो इस 7 को ऐड ना करके अगर हम यहीं सब्सट्रैक्ट कर देते तो हमें वो जो है वैल्यू पता चल जाती ना। तो हम यहाँ पे जो है 46 ना जो है वो करके हम 46 पूरा ना सब्सट्रैक्ट करके 46 माइनस 7 सब्सट्रैक्ट करते, यानी 1936 में से 39 सब्सट्रैक्ट कर देते, तो हमें एक्चुअल में कितना आ जाता, जो हमें चाहिए वो आ जाता, वो 1897 है। तो इसीलिए हमने आंसर कितना आएगा यहाँ हमारा 39। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 so that the remainder may be divisible by 32, 36, 48 and 54। इसका देखिए ये सिंपल है, क्या करना है हमें 32, 36, 48 एंड 54 का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है, और जो एलसीएम आएगा हमें उसको क्या करना है 10,000 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने पूछा है सब्सट्रैक्टेड, ठीक, तो 32 यानी 16, ये हमारा क्या है 16 का मल्टीपल है, यानी 16 यानी सॉरी 2 के पावर, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा क्या है 9 इंटू 4 यानी 2 की पावर 2, सॉरी कामा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा 48 है यानी 3, तो इसमें एक 3 रहेगा, बचेगा कितना हमारा 16 यानी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है 27 2 जा, ठीक है, तो यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 27 यानी 3 की पावर 3। तो ये हमारे इनके फैक्टर्स हो गए। अब देखिए एलसीएम के लिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 5, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर जो है 3 की कहाँ पे मिल रही है हमें, यहाँ पे मिल रही है, यानी यहाँ पे हम ले लेंगे 3 की पावर 3, ठीक, तो ये हमारा एलसीएम यानी 32 मल्टीप्लाइड बाई 27, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 32 मल्टीप्लाइड बाई 7 की जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे हम, उसको हम जो है 10,000 से डिवाइड करेंगे, उसको उस वैल्यू से हम 10,000 को डिवाइड करेंगे, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 27 कितना आ जाएगा 864, तो ये हमारा आ जाएगा 864। अब इस 864 से हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे हम 10,000 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टाइम्स 864, फिर यहाँ पे आएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 3 और ये 1, ठीक है 1360,
फिर हमारा 1 टाइम जाएगा तो 864, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 6, एंड देन ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9, और ये हमारा आ जाएगा 496। अब हमें क्या करना है, 10,000 में से 496 लेस कर देने हैं, तो कितना आएगा हमारा 4 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा हमारा 6 यानी 5, और ये हमारा आएगा 9504। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9504। व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10,000 में सीधा सीधा हमें क्या जो है सब्सट्रैक्ट कर देना है 864, ठीक है। सॉरी, हमें ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये तब है हमारा जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो सब्सट्रैक्ट करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं कि हमें हमारा जो है एलसीएम आया था ना 864, तो हमें जो जो हमारा एलसीएम आया था 864, हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी सब्सट्रैक्टेड। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर हम कितना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं भाई, ये तो हमारा जो है इन सब से डिविजिबल है, और जब ये डिविजिबल है तो इसको छोड़ के बाकी जितना भी नंबर है हम सबको हटा सकते हैं। तो 10,000 में से हम क्या जो है 864 अगर जो है लेस कर दें तो बचेगा कितना हमारा 6, एंड दिस विल बी 3, एंड दिस विल बी 1 9 9136 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें से इतना घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, तब भी वो हमारा जो है नंबर रिमाइंडर जो है डिविजिबल होगा, सॉरी हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल है होगा किससे, इन सभी से। यानी वो हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो इन सब का एलसीएम हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर, देन वी नीड टू जो है सब्सट्रैक्ट दैट लीस्ट कॉमन फैक्टर विद द वैल्यू गिवन दैट इज 10,000, and when we will subtract 864 in 10,000, this is LCM of these four numbers that we have covered in previous, I mean that we covered in what I have cleared. So this will be 9136, and that will be our answer. So first A part is our answer. Question number 5 क्या है, find the least number which when divided by 8, 12, 16 leaves 3 as the remainder in each case, but divided by 7 leaves no remainder, ठीक है। That is really a good question. तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, 8, 12 और 16 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, देखिए ये हमारा 16 ऑलरेडी है, तो हम इसकी 2 की पावर 4, तो हम 16 ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 48। ओके, नाउ अब देखिए 48 जो है प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये 48 के मान लीजिए है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो है ये मल्टीपल होगी किसी नंबर के, और वो जो है ये पूरा जो है वो कितने से डिविजिबल है, 7 से। यानी यहाँ पे हमें क्या देना है, 48 के प्लस 3 इट इज डिविजिबल बाई 7, ठीक। तो 48 के प्लस 3 जो है 7 से डिविजिबल है, यानी ये हमारा अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना जो है हमारा रिमाइंडर कितना आता है, हमारा 0 आता है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है, किसी 7 के मल्टीपल यानी 7x या कुछ भी किसी चीज़ के बराबर है, ठीक। ये तो हम अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49 माइनस 1 इंटू के प्लस 3 डिवाइड बाई 7, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारा के से डिविजिबल है 7 से 7 से, तो ये हमारा आ जाएगा 7 के प्लस, ठीक है। 7 के प्लस कितना आ जाएगा हमारा 3, 7 के प्लस 3 माइनस के डिवाइड बाई 7, ठीक। तो ये हमारा ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, और 3 माइनस के अगर हमारा जो है 7 से डिविजिबल हो जाए, ओके, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी हमारा जो 3 माइनस के दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा, यानी 3 माइनस के दैट विल बी इक्वल टू 7 और 7 के मल्टीपल, है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो सकता है हमारा कि जो के है
के की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से 3 माइनस समथिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है 3 माइनस के डिवाइड बाई 7। तो या तो जो है ये हमारा जो है निगेटिव में आए, ठीक है, यानी 7 के माइनस सॉरी प्लस 3 माइनस के डिवाइड बाई 7, या तो ये हमारा हो जाए 0, ठीक है, तब हमारा रिमाइंडर जो है कुछ नहीं बचेगा, ठीक। या फिर ये हमारा जो है माइनस में, जैसे हम 1 2 3 4 लिखते हैं, ठीक, तो 1 2 3 4 कुछ भी लिख रहे हैं, तो या तो हमारा जो है ये उसके बराबर आए। अब देखियो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, थोड़ा सा जो है हम इसको क्लीन करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम एक चीज देखते हैं कि हमारा जो है क्या आया, 7 के, यहाँ से हमारा आ गया 7 के प्लस 3 माइनस के डिवाइड बाई 7। अब ये हमारा क्या होना चाहिए, या तो ये 0 हो, ठीक है, या फिर 7 के शुड बी इक्वल टू, ठीक है, यानी मॉड ऑफ 7 के, सॉरी मॉड नहीं, के की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, के की वैल्यू हमारी केवल पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है। तो 7 के, तो के ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, 3 माइनस के डिवाइड बाई 7 के, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि या तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाए, ठीक, और अगर 0 नहीं होती है तब भी ये हमारा जो है ये 7 के है, और अगर 0 नहीं होती है तो ये कभी भी जो है इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारी केवल एक ही कंडीशन फॉलो हो रही, वो क्या है, 3 माइनस के डिवाइड बाई 7 शुड बी 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो के की वैल्यू 3 आई है हमारी, वो इसमें रख देंगे 48 के प्लस 3 में के की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 348 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 49 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 एंड 3 4 जा 2, यानी 147 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको आप सबसे, आई विल सजेस्ट यू कि यू कैन गो विथ ऑप्शन, अगर सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा, देन यू शुड गो विथ ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, देखिए क्या है हमारा कि नंबर हमारा जो है, पहली बात तो 7 से मल्टीपल 7 से जो है डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन है 4 पहले, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, 145, देख लो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये 7 से डिविजिबल होगा नहीं। देन 147, दिस इज डिविजिबल बाई 7, तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हमारा, सॉरी 21 आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल है। देन 148 ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। देन 157 ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। तो या तो हम जो है ऐसे करें, ठीक। तो अगर हमारा ये जो है 7 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, 147 माइनस क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब 144 आ गया तो ये क्या है हमारा 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 है, और इसको क्या होना चाहिए, 36 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 36 कितना आ जाएगा हमारा, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, यानी हमारा क्या है 4 आ गया। यानी ये हमारा जो है डिविजिबल है 3 से, और ये हमारा जो है 4 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये तरीका भी सही है जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 55 127 एंड 175 so as to leave the same remainder in each case. Find the greatest number. अब find the greatest number that will divide 55 127 and 175 so as to leave the same remainder in each case. तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेम रिमाइंडर है हर केस में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें SCF लेना पड़ेगा, बट किसका लेंगे SCF, ठीक है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट कि हम किसका लेंगे। देखिए 127 माइनस 55, ठीक। फिर क्या करना है, 175 माइनस 127 एंड देन 175 माइनस 55।
तो ये जो आएगा हमें इसका क्या करना है, हमें इसका लेना है या CF, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जब हम 55 लेस करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा 7, 72। देन यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 7 8 8 आ जाएगा और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 4 2 6 यानी 48 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 2 एंड देन कितना आ जाएगा हमारा 55 में 2 आ गया, फिर हमारा कितना आ गया 2 सॉरी 0 2 एंड 1, तो ये हमारा आ गया 120। अब हमें LCM, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब का क्या लेना है HCF, ठीक। HCF कितना होगा हमारा 24, क्यों, क्योंकि 24 3 जा 72 एंड 24 2 जा 48, 24 5 जा 120, ठीक। तो हमारा HCF क्या आ गया 24 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जैसे मन में आता है कि सर हम डिवाइड मतलब हम HCF लेने से पहले दोनों इन सब का डिफरेंस क्यों निकालते हैं। देखो भाई, पहली बात, जैसे पहला नंबर होगा हमारा वो कितना होगा 24, ठीक है। मान लीजिए A प्लस एक नंबर है B जो कि रिमाइंडर है, ठीक। पहला नंबर ये हो गया हमारा, जो हमारा लिखा है 20 ये क्या 55, ठीक है। यानी ये कितना लिखा है 24 प्लस 24 2 जा 48 प्लस 7 कितना होगा हमारा 50, वो जो है क्या हो गया हमारा 55 हो गया। दूसरे में हमारा क्या लिखा है 24 C प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा है 24 C प्लस B। तीसरे में हमारा क्या लिखा है 24 क्या D प्लस B। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब जब हम इनका LCM सॉरी यस जब हम इसको इनका डिफरेंस निकालते हैं ना, तो जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हम इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 24 C प्लस बी माइनस क्या होगा 24 A माइनस बी। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 24 C माइनस A, ठीक है। 24 कॉमन ले लिया हमने। दूसरी कंडीशन में क्या होगा हमारा कि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये इसी तरह कट जाएगा, बचेगा क्या 24। इसमें देखो बाद वाला आया C, तो इसमें भी बाद वाला आएगा D माइनस C, यानी जो छोटा है। हमेशा बड़े में छोटे को घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है। देन फिर क्या आएगा हमारा 24। अब जैसे डी में इसमें लास्ट वाले में क्या है, हमने घटाया है पहले वाले को, तो 24 D माइनस A आ जाएगा। तो यहाँ से देखो HCF क्या आएगा 24 24 24, यानी हमारा 24 HCF आएगा, यानी हमारा जो रिमाइंडर होता है ना वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है यार उसमें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि the what least number should be added to 3500 to make it exactly divisible by these। तो अब इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले 42 49 56 और 63 का LCM लेना है हमें, ठीक। तो इसका फैक्टर क्या होगा 7 into 6, ठीक है। इसका क्या होगा 7 into 7 और इसका क्या होगा 7 into 8 और इसका क्या होगा 7 into 9। देखिए इसमें एक चीज कॉमन है, वो है 7 देन 6। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक देखिए यहाँ पे 2 7 है, तो ये 7 ये 7 ये 7 हटा दिया हमने, तो बचा कितना 7। देन इस 7 को हम हटा देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 8 है, तो 9 और 8। तो ये देखिए यहाँ पे 6 हट गया क्योंकि यहाँ पे एक 2 है, तो वो 2 से ये जो है एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एक 3 से ये एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो गया हमारा 7 into 7 into 9 into 8, दैट इज अवर LCM। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 into 7 into 8 into 9, दैट विल बी 3528। ये हमारे किसके बराबर होगा 3528 के। और हमें क्या निकालना है कि इसमें ऐड कितना करना है 3500 में। तो देखिए 3528 माइनस 35 कर देंगे 100 कर देंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक। अगर हमारा ये नंबर जो है बड़ा होता तो हम इसका जो है 1 2 3 4 जितना जो है जितना ये नंबर बड़ा होता उसी से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब उसी हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करके फिर सब्सट्रैक्ट करते, ठीक। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28, दैट इज डी पार्ट, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 3500 ना होके कोई दूसरा नंबर होता, ठीक है। मान लीजिए 8000 होता, या सॉरी यहाँ पे क्या होता 7000 होता, ठीक है। तो हम क्या करते 7000 के लिए हम 3528 का 2 गुना कर देते, वो कितना होता, वो होता हमारा ये हो जाएगा हमारा
56 और ये हो जाएगा 7056, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 56 ऐड करना है हमें मिनिमम नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 72, 80 एंड 88, ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर्स 52, 60 एंड 68 रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए वही है, यहाँ पे क्या है 72 माइनस कितना है 52, दैट विल बी इक्वल टू 20, देन 80 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी 80 माइनस फिर 60 दैट विल बी इक्वल टू 20, देन अगला क्या है 88 माइनस 68 दैट विल आल्सो बी 20। तो ये हम क्वेश्चन जैसे पिछला लगाए थे ना, ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो 72, 80 एंड देन 88 का हमें क्या लेना है एलसीएम, ठीक है, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करना है हमें 20 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 16, ये कितना होगा 16 5 जा 80 और 11 8 जा 88 और ये कितना होगा ये होगा हमारा यहाँ पे 5 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये 8 से हमारा वो हो जाएगा तो 8 9 जा 72। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 990, ठीक। तो 990 हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा कि लीव्स रिमाइंडर दिस। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें जो है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हमारा लीस्ट नंबर क्या आ जाएगा, हमारा लीस्ट नंबर यही तो आएगा हमारा कितना 990, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं, 8 9 जा 72, सॉरी 9 सॉरी 72, हाँ 8 9 जा 72, देन 8 इंटू 9 72, देन 16 इंटू 5 हमारा 80 हो गया, देन 11 इंटू 8 हमारा 88 हो गया। यहाँ से 8 हटा देते हैं, यहाँ से 5 रहने देते हैं, यहाँ से भी 8 हटा देते हैं, तो कितना हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाई 99, सॉरी हाँ तो हमारा 80 मल्टीप्लाइड बाई 99 है, वो गलत हो गया थोड़ा। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 99 क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 7920, ठीक है। तो ये एलसीएम हमारा यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8 इंटू 9 इंटू सॉरी 16 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 11, ठीक। वो हमारा कितना होगा 7920 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या होगा 7920 माइनस 20, ये हम 20 जो है उस पर लेस कर रहे हैं जो इन सब का डिफरेंस आया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7900, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये नंबर सही है हमारा आंसर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी सब्सक्राइब करवाना चैनल, और आप भी करना। सो थैंक यू दोस्तों।